जय गुरु। ये घटना भक्ति और ठाकुर जी की दया की एक अद्भुत कहानी है। उत्तरी बंगाल में एक गुरु भाई रहा करते थे। वो शशि ठाकुर जी को खूब प्रेम करते थे। वो खेती का काम करते थे, तो हर साल अपने खेती में आशु धान का चावल उगाते थे। ये चावल लाल रंग का होता था और हर साल अपने खेतों में अपने हाथों से ये चावल उगा के बना के वो शशि ठाकुर जी के पास निवेदन करने के लिए आते थे। शशि ठाकुर जी खूब प्रेम से वो चावल ग्रहण करते थे। ये सिलसिला हर साल चलता था। वो हर साल आते थे और उनके साथ उनका छोटा बेटा आता था, वो भी ये सब देखता था। इसी बीच में बहुत साल निकल गए हैं। वो दादा का देहांत हो गया है। उनका बेटा भी बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसका एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चे हो गए हैं। और शशि ठाकुर जी पावना आश्रम छोड़ के देवघर आ गए हैं। वो जो लड़का है वो भी शशि ठाकुर जी देवघर आने के बाद 1-2 बार आके आश्रम में ठाकुर जी का दर्शन करके भी गया है। वो लड़का ठाकुर जी से खूब प्रेम करता था। ये प्रेम उसको अपने पिताजी से विरासत में मिला था, क्योंकि उसके पिताजी ठाकुर जी को खूब प्रेम करते थे। लेकिन उसके अंदर एक दुर्बलता थी, एक कमी ये थी कि वो बहुत आलसी था, दीर्घसूत्री भी बहुत था। कोई काम नहीं करता था, हर वक्त घर में बैठा रहता था, कोई भी काम करने से कतराता था। तो इसी बात को लेके घर में समस्या भी उत्पन्न होती थी। उसकी पत्नी से झगड़ा भी होता था, अशांति भी होती थी घर में। क्योंकि काम नहीं करता था, कोई रोजगार भी नहीं था, तो पिताजी का जो संपत्ति था, जो भी संचित अर्थ था, वो खर्च करते करते वो बहुत गरीबी की अवस्था में चला गया। घर चलाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो धीरे धीरे जो भी स्थावर जो भी संपत्ति था वो भी धीरे धीरे बेचने लगा। आखिर में उसके पास सिर्फ घर ही बच गया। तो इस बात को लेके घर में जो अशांति होती थी, एक दिन उस बात से विरक्त होकर वो बोला कि मैं अभी यहाँ पे और नहीं रहूँगा, मैं ठाकुर आश्रम में जा रहा हूँ, वहाँ पे बाकी का जीवन अतिवाहित कर लूँगा। उसने पत्नी को भी बोला कि चलो सभी लोग चलते हैं, हम दोनों वहाँ पे आनंद बाजार में सेवा करके कुछ काम करके आश्रम में ठाकुर जी के पास रह लेंगे। पत्नी भी राजी हो गई। तो भाई पूरे परिवार को लेके आके देवघर में शशि ठाकुर जी के पास पहुंचा। ठाकुर जी को जो प्रणाम किया है, ठाकुर जी उसको देखें। ठाकुर जी देख के उसको बहुत खुश हुए कि तू इतने दिन के बाद आया है, कैसा है रे तू। तो वो भाई ने उसकी परिवार की जो भी समस्याएं थी सब कुछ बताया, कैसे अभाव में वो रहता है, कैसे दुर्दिन में वो रहता है, वो सब बताया। ठाकुर जी वो सब बातों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए उसको बोले कि तू तो अभी अभी आया है, कुछ खाना भी नहीं खाया होगा, तो एक काम कर, जा खाना वाना खा के आ, मुझे तुझसे बहुत बातें करनी है। जैसे ठाकुर जी ये बात बोले हैं, वो एकदम बहुत आनंदित हो गया कि ठाकुर जी ये बोले हैं कि उनको उससे बहुत सारी बातें करनी है। तो वो फिर प्रणाम करके बाहर आ गया। खाना खाने के लिए दुकान में बैठा हुआ है, अपने पत्नी से बात हो रही है, दोनों बहुत खुश हैं कि जो विश्व दुनिया के मालिक हैं, जो सृष्टि के मालिक हैं, वो खुद बोले हैं कि मुझसे उनको बहुत सारी बातें करनी है। ये बात दोनों आपस में करके एकदम आनंद में अधीर हुए जा रहे हैं। फिर जब उनका खाना वाना ख़त्म हुआ तो वो पत्नी और बच्चों को बोला कि तुम लोग जाओ, मैं ठाकुर जी से मिल के आता हूँ, ठाकुर जी मुझे क्या बोलने वाले हैं, क्या बात करेंगे। अभी तो ये पक्का हो गया कि हम लोग आश्रम में रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो मुझसे अभी काफ़ी बात बोलेंगे, ठाकुर जी खुद बोले। तो पत्नी और बच्चे जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे वहाँ पे चले गए और ये भाई जो हैं ठाकुर जी के पास गए हैं। जाके ठाकुर जी के पास जैसे ही पहुँचे हैं, शशि ठाकुर जी बोले, तुझे याद है तेरे पिताजी जब थे
हर साल मुझे जो आंसू धान का चावल ला के देते थे, वो लाल रंग का चावल तू मुझे ला के दे सकता है क्या? वो तुम्हारे पिताजी जो हर साल देते थे, वो मुझे बहुत याद आता है। तू मुझे एक बार ला के दे सकता है क्या? मुझे खाने का बहुत मन है, और तू अगर एक बार भी लेके आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तू कर सकता है ना? मेरा विश्वास है कि तू कर सकता है। ठाकुर जी इतने विश्वास से बोले थे कि वो भाई जो था उसका चेहरा आनंद से खिल गया। वो ये भूल गया कि उसके परिवार में कुछ अभाव है, कुछ असुविधा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि जो मेरे मालिक हैं, जो मेरे प्रभु हैं, वो इच्छा किए कि मेरे हाथ से कुछ खाएंगे। तो बोला, हाँ ठाकुर, मैं आपके लिए चावल बना के लेके आऊँगा। ठाकुर जी बोले कि मैं इंतज़ार करूँगा, तो जल्दी जाके लेके आ मेरे लिए बना के। तो वो प्रणाम करके आया, आके पत्नी को बोला कि चलो अभी फिर से घर वापस जाना है। तो पत्नी तो सोच नहीं पा रही है कि ये क्या हो गया। ये तो आश्रम में रहने की बात करके आए थे, अभी तो वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वो माँ ने अपने पति के चेहरे पे वो जो उमंग देखा, वो जो उत्साह देखा, तो वो कुछ बोल नहीं पाई। वो उसके लिए एकदम नया था। तो फिर वो भाई पत्नी और बच्चों को लेकर ठाकुर जी के पास आया, घर वापस जाने के लिए प्रणाम करने। प्रणाम किए, वापस जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले कि मैं इंतज़ार करूँगा तेरा, तू मेरे लिए चावल लेके आएगा। तो वो भाई चला गया है, ट्रेन से वापस जा रहे हैं। वो चुपचाप बैठा हुआ है, सोच रहा है, प्लान बना रहा है कि कैसे करेगा, क्या करेगा। क्योंकि रहने के लिए भी जो घर था वो तो बेच बाच के आ गया था, अभी तो रहने के लिए घर भी नहीं है। लेकिन उसको वो सब उसके मन में कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। उसको उसकी चिंता नहीं है कि वो क्या खाएगा, कहाँ रहेगा। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि ठाकुर जी उसको बोले हैं कि उसके हाथ से चावल खाएंगे, तो उसके प्लानिंग में वो लगा हुआ है। वो सोच रहा है कि क्या करेगा। उस समय उत्तर बंग में ऐसे बहुत सारे जमींदार रहा करते थे, जिनके पास हजार बीघा जमीन हुआ करता था। तो उनके पास जो लोग खेती करने के लिए जाते थे, वो लोग उनको खेती करने के लिए जो भी हल, बैल वगैरह, जो भी आवश्यक वस्तु देते थे। फिर लोग जब खेती हो जाता था, खेती कर लेते थे, फिर उनका खर्च और उनका जो अंश है वो लेके बाकी का जो लोग काम करते थे उनको दे देते थे। और ऐसे जमींदार गुरु भाई भी कुछ कुछ हुआ करते थे। तो ये भाई निश्चय करके एक गुरु भाई के घर में जाके पहुंचे, जिनके पास ऐसे हजार बीघा जमीन हुआ करता था। तो वो जाके ये जो आश्रम में जो घटना हुआ, ठाकुर जी की जो इच्छा है, वो जमींदार गुरु भाई को उसने बताया। तो वो गुरु भाई आनंद से उनको 12 बीघा जमीन खेती करने के लिए दिए कि आप ये जमीन लो, इसमें ठाकुर जी के लिए आप चावल उगा। तो वो 12 बीघा जमीन उनको दिए, उसके साथ हल बैल वगैरह दिए, रहने के लिए भी पूरे परिवार को घर दिए, और बोले कि जब तक आपका चावल नहीं निकल जाता, धान हो के जब आप चावल निकाल ना लो, तब तक आपके परिवार का दायित्व मैं लेता हूँ। तो ये बोल के वो जमींदार गुरु भाई थे, उन्होंने व्यवस्था कर दिया। और ये पति पत्नी ठाकुर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए, ठाकुर जी को चावल खिलाने के लिए 12 बीघा जमीन में दिन रात परिश्रम करने लगे, खूब परिश्रम करने लगे। वो भाई का तो जैसे जीवन परिवर्तन हो गया था। उसकी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको क्या हो गया। वो ऐसा उसको जीवन भर कभी नहीं देखी थी। इतना कर्म प्रेरणा, इतना मेहनत अपने पति के पास कभी नहीं देखी थी। दोनों ने दिन रात मेहनत करके वो जमीन में ठाकुर जी के लिए उन्होंने वो जो आंसू धान है वो लगाया, वो बो दिया।
और उसका खूब ख्याल रखते थे। एक घास भी नहीं उसमें रहने देते थे कि जो धान जो निकलेगा उसमें घास का एक बीज भी ना रहे, ऐसा करके वो उसमें घास भी नहीं रहने देते थे। तो परिश्रम और साधना उनका सफल हुआ। जब धान निकला, धान से जब चावल बनाया, फिर वो भाई अपने पत्नी और बच्चों को लेकर ठाकुर जी के पास कंधे पे चावल उठा के आके पहुंचा है आश्रम देवघर में। ठाकुर जी दूर से ही देख के हाथ उठा के बोल रहे हैं, अरे तू आया है, तू मेरे लिए चावल लेके आया है, लाल चावल लेके आया है। एकदम चिल्लाते हुए ठाकुर जी बोल रहे हैं। वो जाके ठाकुर जी के पास वो चावल निवेदन करके आंखों में आंसू है उसके प्रणाम कर रहा है कि ठाकुर जी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठाकुर जी बोले, अभी लेकर जा इसको, बड़बू के पास दे और बोलना कि इसका ही आज चावल बनाए, मैं खाऊंगा। तो भाई लेके गए शिशि बड़मा के पास। वो बड़मा के पास दे के फिर आके ठाकुर जी के पास पहुंचा है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अभी तुझे कैसे लग रहा है? तो भाई रो रहा है और बोल रहा है, ठाकुर जी मेरा जीवन तो जैसे उथल पुथल हो गया है। मेरे अंदर की जो आलस्य, मेरे अंदर की जो दीर्घसूत्रिता थी वो कहाँ चला गया, मुझे उसका पता भी नहीं चला। आप मेरे जैसे अकिंचन से चावल ग्रहण किए, उससे मैं धन्य हुआ। ठाकुर जी बोले, तुझे याद है तू जब मेरे पास आया था और अपने अभाव अभियोग की बात मुझे बताई थी, उस समय अगर मैं तुझे कुछ पैसा दे देता था या फिर तुझे यहाँ पे रहने के लिए सुविधा कर देता था, अभी जो तेरी ये उपलब्धि हुई है, तो अपने परिश्रम से, अपने हाथों से, अपने साधना से जो ये तू अनुभव कर रहा है, ये कभी नहीं कर सकता था। ये जो भी किया है तू नहीं अपने परिश्रम से किया है। जो तुझे कल शायद असंभव भी लग रहा होगा, आज तूने खुद अपने परिश्रम से ये संभव किया है। वो भाई रो रो के ठाकुर जी को बोल रहा है, ठाकुर जी ये आपकी ही दया है, ये आपकी ही प्रेरणा है जो मेरे जीवन को आमूल परिवर्तन कर दिया। जय गुरु।